31 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति के कार्यालय में और महिला आयोग के कार्यालय में एक चिट्ठी जाती है। अब वहां पर काम करने वाले कर्मचारी जब उस चिट्ठी को खोल कर देखते हैं तो वो एक 5 पन्नों की चिट्ठी थी। उसके अंदर जो शिकायत लिखी हुई थी, उस शिकायत को सुनने के बाद, मतलब कि पढ़ने के बाद उनकी आंखें फट जाती हैं। उस शिकायत में जो सिग्नेचर हुए थे, यानी नीचे शिकायतकर्ताओं के जो सिग्नेचर थे, वो 1-2 लोगों के सिग्नेचर नहीं थे, बल्कि पूरे 142 लोगों के सिग्नेचर थे। उन सिग्नेचर्स को देखकर सीधा सीधा पता चल रहा था कि वो लड़कों के नहीं, आदमियों के नहीं, बल्कि लड़कियों के सिग्नेचर्स हैं। 142 सिग्नेचर्स वाली इस चिट्ठी के अंदर आखिर क्या छुपा हुआ था? जब इस चिट्ठी का पूरे महकमे को पता चलता है, सरकारी महकमे को पता चलता है, तो जितने भी बड़े ऑफिसर्स थे वो सारे के सारे ऑफिसर्स अपने छोटे ऑफिसरों को बहुत जल्दी आदेश देते हैं इस चिट्ठी पर अमल करने का। और इसके अंदर जो शिकायत करता है और जिसके अगेंस्ट में वो शिकायत थी, जिसके खिलाफ में वो शिकायत थी, उनके खिलाफ बहुत जल्द ही एक्शन लेने के लिए बड़े ऑफिसर्स छोटे ऑफिसर्स को ऑर्डर दे डालते हैं। अब दोस्तों, आखिर उस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा हुआ था? मेरा नाम है नीरज शर्मा और इस केस की पूरी डिटेल्स आप तक पहुंचाने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं हरियाणा। हरियाणा में एक शहर लगता है जिंद, और उसी जिंद शहर में एक थाना लगता है ओचाना। उसी थाने के अंतर्गत एक स्कूल है, राजकीय इंटर कॉलेज। उसी राजकीय इंटर कॉलेज में कई सौ लड़कियां पढ़ा करती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन 30 अगस्त 2023 को एक लड़की स्कूल से अपने घर जाती है। जैसे ही वो लड़की अपने स्कूल से घर जाती है, घर जाकर अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। लड़की के घर वाले उसे तमाम तरह की कोशिशें करते हैं बातचीत करने की, लेकिन वो लड़की किसी से भी बातचीत नहीं करती। अपना कमरा अंदर से बंद कर लेती है। उसकी माँ उसे खाने के लिए बोलती है, उससे पूछती है कि बेटे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं देती और वो अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद ही कर लेती है। उसकी माँ कुछ देर के लिए इंतजार करती है और बाद में दोबारा जाकर दरवाजा खटखटाती है, लेकिन अभी भी लड़की की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। अब समय निकल जाता है और कुछ देर के बाद जब उसकी माँ खिड़की से उस कमरे के अंदर अपनी बेटी के लिए झांकना शुरू करती है तो पता चलता है कि उसकी बेटी ने पंखे से झूलकर आत्महत्या कर ली है। अब वो लड़की जान दे चुकी थी। पूरे घर में मातम मच जाता है। आजू बाजू के लोगों को भी इस बात का पता चल जाता है। इधर घर वालों के ऊपर एक तरह से पहाड़ टूट पड़ा था, लेकिन जो आजू बाजू के लोग थे वो तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो लड़की थी, उसने आत्महत्या कर ली थी, कुंवारी थी। अब लोगों ने तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दी, लेकिन परिवार की समझ में अभी कुछ भी नहीं आ रहा था। जैसे तैसे इस बात का पता पुलिस को भी चल जाता है और मौके वारदात पर पुलिस पहुंच भी जाती है। अब जैसे ही पुलिस वहां आती है तो पुलिस की भी समझ में नहीं आ रहा था। घर वालों से बात करके देखते हैं तो घर वालों को बिल्कुल कुछ क्लू ही नहीं है कि आखिर उनकी बेटी ने आत्महत्या क्यों करी होगी। उन्हें कुछ भी नहीं पता, ना कभी उनकी बेटी उनसे नाराज हुई थी, ना उसने उनसे कुछ मांगा था, ना उस लड़की ने उन्हें कभी कुछ बताया था। अब दोस्तों, जो पुलिस वाले होते हैं वो लड़की की सहेलियों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। वो 1-2 नहीं बल्कि कई सारी सहेलियों से बातचीत करते हैं। तो एक सहेली पुलिस वालों से बताती है कि आज जब ये लड़की स्कूल में थी तो प्रिंसिपल के ऑफिस में गई थी, और जब प्रिंसिपल के ऑफिस में से निकलकर आ रही थी तो उसकी आंखों में आंसू थे। अब पुलिस वाले इस बात को सुनते हैं और अब पुलिस वालों का दिमाग जैसे तैसे सनकता है और अब पुलिस वाले शुरू कर देते हैं छानबीन। स्कूल जाते हैं। अभी तक प्रिंसिपल से किसी भी अंदाज में या स्टाफ के किसी भी आदमी से पुलिस वाले कोई भी बात नहीं करते। स्कूल की ओर भी कई सारी लड़कियां थी, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो एक लड़की सामने आती है और वो लड़की जो चौंकाने वाला खुलासा करती है। उसके बाद, उस लड़की के बयानों के बाद तुरंत उस स्कूल के प्रिंसिपल को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो नाम था करतार सिंह और उम्र थी 55 साल। जब ये प्रिंसिपल साहब इस स्कूल में ट्रांसफर लेकर आए थे तो स्कूल में आने के बाद सबसे पहला जो इन्होंने इस स्कूल में काम किया था वो था अपने ऑफिस के शीशों को बदलवाना।
अपने ऑफिस के नॉर्मल शीशे बदलवा कर इन्होंने अपने ऑफिस में काले शीशे लगाए थे। अब इन काले शीशों के पीछे का जो राज है, जब पब्लिक को उसके बारे में पता चल जाता है तो हर इंसान चौंक जाता है। असल में करतार सिंह जो थे वो थोड़े रसिया टाइप के आदमी थे। सबसे पहला काम उन्होंने इस स्कूल में आने के बाद किया, एक महिला टीचर को अपनी बातों में फंसा लिया। अब ये महिला टीचर इस प्रिंसिपल के इशारे पर ही नाचती थी। अब ये प्रिंसिपल लड़कियों को गलत तरीके से छूने का काम किया करता था। सबसे पहला ये काम किया करता था, उस महिला टीचर से बोला करता था किसी भी एक लड़की के बारे में कि आज तुम उस लड़की को मेरे ऑफिस में भेज दो। वो लड़की ऑफिस में आ जाया करती थी। अब ये उस लड़की से गंदी गंदी बातें किया करता था, उसे गलत अंदाज में छूने की कोशिश किया करता था। ये प्रिंसिपल अपने ऑफिस में लड़कियों को बुलाने के बाद उन्हें धमकी दिया करता था कि अगर तुमने किसी से इस बात को बताया तो मैं तुम्हें फेल कर दूंगा, और अगर तुमने मुझे अपने आप को टच नहीं करने दिया या जिस तरह की बातें मैं तुमसे कर रहा हूं, तुमने उस तरह की बातों में अगर मेरा साथ नहीं दिया तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारी क्लास में फेल कर दूंगा। तुम्हारे नंबर कम आएंगे, फिर देखो तुम्हारे घर में तुम्हारी कितनी ज़्यादा बेइज्जती होगी। यह भी हो सकता है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारी पढ़ाई को छुड़वा दें। अब लड़कियां इस बात को सुनकर डर जाया करती थी और फिर प्रिंसिपल की बातों में आ जाया करती थी। वो प्रिंसिपल इनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उन्हें गलत तरीके से छुआ करता था, उनके साथ गंदी बात किया करता था। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये प्रिंसिपल लड़कियों को टारगेट बनाने से पहले ये देखा करता था कि किस लड़की के पास मोबाइल है। अब जिस भी लड़की के पास मोबाइल होता था, ये उसके कैरेक्टर पर एक तरह से शक करना शुरू कर दिया करता था। इसे लगता था कि अगर लड़की के पास मोबाइल है तो इसका मतलब है कि वो इसकी बातों में, इसके झांसे में आ जाएगी। अब ये उस महिला टीचर को अपने पास बुलाता था, उस लड़की के बारे में डिटेल जानने की कोशिश किया करता था और फिर अगले दिन उसी लड़की को इस महिला टीचर से अपने ऑफिस में आने के लिए बोला करता था। ये काम और भी किया करता था। इसका जो ऑफिस था उसके शीशे तो काले थे, बाहर से किसी को अंदर की हरकत नज़र नहीं आती थी। ये बाहर से किसी भी इंसान को देख लिया करता था। जब भी कोई इसके ऑफिस की तरफ आता था तो ये तुरंत बात बदल दिया करता था और उस लड़की से जो इसके साथ अंदर हुआ करती थी बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बातचीत करना शुरू कर दिया करता था। अब एक एक करके इसी अंदाज में इस 55 साल के करतार सिंह प्रिंसिपल ने 1, 2 या 10 नहीं बल्कि पूरी 142 लड़कियों के साथ इस तरह की गंदी हरकत करी थी। उन्हें गंदे तरीके से छुआ था, उनसे गंदी गंदी बात करी थी और उनकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करी थी। और फिर दिन आता है 30 अगस्त 2023 का। ये प्रिंसिपल करतार सिंह उस महिला टीचर से एक लड़की को अपने ऑफिस में अंदर भेजने के लिए बोलता है। लड़की अंदर आती है और ये उस लड़की के साथ में बिल्कुल उसी अंदाज की अश्लील हरकतें करना शुरू कर देता है। लड़की से गंदी गंदी बातें करता है, उसे फेल करने की धमकी देता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो लड़की इसके सामने ही रोना शुरू कर देती है। जब वो लड़की रोती है तो ये खुद अपने हाथों से उसके आंसू पोंछता है, उसे बाहर जाने के लिए बोल देता है। ये वही लड़की थी जो अपने घर आकर 30 अगस्त को आत्महत्या कर लेती है। शायद अगर ये लड़की आत्महत्या ना करती तो शायद इस प्रिंसिपल की शर्मनाक करतूतों के बारे में पूरे हिंदुस्तान को, पूरे मीडिया को, पूरे दुनिया को पता न चलता और 142 लड़कियों के साथ जो गलत हुआ शायद किसी को भी इस बारे में पता नहीं चल पाता। फिर 31 अगस्त 2023 को अगले ही दिन वो सारी की सारी 142 लड़कियां थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराती हैं। राष्ट्रपति के नाम, महिला आयोग के नाम, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के ऑफिस के नाम भी एक चिट्ठी लिखती हैं और उस चिट्ठी में अपनी सारी की सारी आप बीती को दर्ज कर देती हैं और राष्ट्रपति, महिला आयोग और प्रधानमंत्री के नाम उस चिट्ठी को पोस्ट कर दिया जाता है। उस चिट्ठी के पढ़ने के बाद पूरे महकमे में एक तरह से हड़कंप मच जाता है। उस हड़कंप के बाद कोर्ट जो सबसे पहला आदेश देती है वो देती है उस टीचर को, प्रिंसिपल को अरेस्ट करने का। सबसे पहला काम जो पुलिस वाले और बहुत सारे अफसर करते हैं वो करते हैं कि उस प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंड करने के बाद जो शिक्षा अधिकारी होते हैं, ऐसे बहुत सारे शिक्षा अधिकारी थे जो यहाँ पर प्रिंसिपल का बिल्कुल भी साथ नहीं देते और वो खुद अपनी तरफ से सरकार से दरख्वास्त लगाते हैं, एक तरह से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस केस में उच्च स्तरीय जांच हो।
अब दोस्तों वो प्रिंसिपल अरेस्ट कर लिया गया है, उसको सस्पेंड कर दिया गया है और सेम टू सेम बिहेवियर या यूं कह लीजिए कि सेम एक्शन उस महिला टीचर के साथ भी लिया गया है जो उस प्रिंसिपल का साथ दिया करती थी। अब इस तरह की घटनाएं हमारे देश में कोई पहली बार नहीं हुई है। टीचर, दोनों प्रिंसिपल और टीचर, उन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। अब इस तरह की घटनाओं के बारे में आपकी जो कुछ भी राय है, डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको इस तरह की क्राइम स्टोरीज और क्राइम डॉक्यूमेंट्री सुनना अच्छा लगता है तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।